हाय एवरीवन 2 मिनट सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, हाउ दे हैव कन्वर्टेड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग अ कार्बन सिंक टू अ कार्बन सोर्स। सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन द कमेंट्स. The question is, what would happen if the phytoplanktons of an ocean is completely destroyed for some reason? पहला, the ocean as a carbon sink would be adversely affected. The food chains in the ocean would be adversely affected. The density of the ocean water would be drastically decreased. आपको बताना है कौन सी सही statements हैं. Do mention the answer in the comment section. Now let's come back to the topic. So now we all know that phytoplanktons are carbon sinks. अब सबसे पहले देखते हैं what do you mean by phytoplanktons? Now when I look at plankton word, plankton means microscopic freely floating organisms. माइक्रोस्कोपिक नेकेड आई से नहीं दिखते, फ्रीली फ्लोटिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये करंट के साथ मूव करते हैं. जहाँ पे करंट होगा, एयर का मूवमेंट होगा, वहाँ पे ये चले जाएंगे, खुद एक्टिवली मूव नहीं कर सकते. सो माइक्रोस्कोपिक फ्रीली floating organisms, aquatic organisms, they can be fresh water or they can be marine. Now, when we talk about phytoplanktons, so these are at the starting of a food chain or they are the primary producers. मतलब ये first trophic level पर होते हैं. Second trophic level पर then we have zooplanktons, and third trophic level पर we can have some fish, and फिर further trophic level पर we can have a bird like pelican. ठीक है. So phytoplanktons है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. और फोटोसिंथेसिस करने का मतलब है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, कंबाइन इट विद वाटर and they convert it into carbohydrates or organic matter and release oxygen, right? तो this is photosynthesis. अब कार्बन सिंक का मतलब है कि ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो कहीं ज्यादा है जितना ये रेस्पिरेशन से रिलीज करेंगे. दैट इज व्हाट कार्बन सिंक इज. और फाइटोप्लैंक्टन्स फॉर दैट मैटर, प्लांट्स, ट्रीज, all of them have been considered to be a carbon sink, जिसको हम टर्म्स में, जैसे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनको हम ग्रीन कार्बन कह देते हैं, और जो मेरीन है उनको हम ब्लू कार्बन कह देते हैं, और जो वेटलैंड्स में होते हैं उनको हम टेल कार्बन कह देते हैं, है ना. तो ये तो है कार्बन सिंक. लेकिन अभी क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय नेचर कम्युनिकेशंस, जो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम है, ब्लूम का मतलब है बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोड्यूस होते हैं इकट्ठे, वो मोस्टली न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग की वजह से होता है. लेट्स से आपके जो वाटर बॉडी है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चले गए, तो फाइटोप्लैंक्टन सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो अब जब फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ रहे हैं, सो दैट मीन्स कि ये तो कार्बन सिंक की तरह एक्ट करना चाहिए. दिस शुड बी गुड न्यूज, बट ऐसा नहीं है. ये स्टडी हमें ये बताती है कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर करते हैं एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में और अपने बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं. बट एट द सेम टाइम ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, दे ऑल्सो रिलीज मीथेन. ये मीथेन को भी रिलीज करते हैं, एंड मीथेन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट मीन्स कि अगर थोड़ी बहुत भी मीथेन रिलीज हो रही है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हुआ था उसको न्यूट्रलाइज कर रही है, उसको नलिफाई कर रही है. सो अब जैसे जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स का ब्लूम होगा बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग, जो कि फर्टिलाइजर से हो सकती है या फिर फॉस्फेट्स इन डिटर्जेंट से हो सकती है, तो न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग होती है तो हमारे पास यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज बनती हैं. ट्रॉफिक इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, ठीक है. तो यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज में फाइटोप्लैंक्टन्स ब्लूम करते हैं, जो कि अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड सिंक की तरह एक्ट करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है बिकॉज दे आर ऑल्सो रिलीजिंग मीथेन. तो जो वाटर बॉडीज यूट्रॉफिक हो रही हैं और उनमें फाइटोप्लैंक्टन्स ब्लूम हो रहे हैं, सो दैट मीन्स इट इज नॉट गुड न्यूज एंड वी आर सीइंग देम
as net emitters or as a carbon source because वो carbon dioxide equivalent in the form of methane को release कर रहे हैं. So that is clear. अब हो क्या रहा है, ये इतना problematic क्यों है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सॉरी जो मीथेन रिलीज हो रही है दैट इज इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, और एक पॉजिटिव फीडबैक लूप सेट हो रहा है बिकॉज मेनली हम इस पे बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमने बोला कि यूट्रोफिकेशन की वजह से फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम होता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम हो रहा है. तो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम होने का मतलब है कि वो मीथेन ज़्यादा रिलीज करेंगे, मीथेन ग्लोबल वार्मिंग करेगी, फर्दर वो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम करेगी, फर्दर वो मीथेन रिलीज करेंगे. तो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप हैज़ बीन सेट एंड दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. तो किया क्या जा सकता है? ऑब्वियसली आप ये जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है इसे करिए ताकि जो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स है वो कम से कम हो पाए. टेम्परेचर की वजह से जो हो रहे हैं बस वही हो. राइट. ऑल्सो अगर हम फाइटोप्लैंक्टन्स के एग्जाम्पल्स की बात करें ना, सो दिस इज द एग्जाम्पल्स. देखो फाइटोप्लैंक्टन्स में हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर जिसको हम ब्लू ग्रीन आल्गे भी कहते हैं जो प्रोकैरियोट्स में आता है. और यूकैरियोट्स में हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं. We have diatoms, dinoflagellates and coccolithophores which come under the protista which is a unicellular microscopic eukaryotes. ठीक है, ये तीनों इसमें आते हैं. एंड ग्रीन algae which further comes under the plant kingdom. ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स हैं. राइट. सो दिस इज रिगार्डिंग टुडेज इंपॉर्टेंट डिस्कशन की जो फाइटोप्लैंक्टन्स है जिनको हम कार्बन सिंक मानते थे अब वो कार्बन सोर्स बन चुके हैं. ऑल्सो हमारा क्रैश कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट सून. जो हमारा लास्ट बैच है फॉर प्रीलिम्स 2025 दैट इज गोइंग टू स्टार्ट सून. और अगर आप इसका स्केड्यूल देखेंगे तो ये 4 फेब से स्टार्ट हो रहा है और दिन में आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी और रात को आपकी शाम को आपकी इन्वायरमेंट की क्लास होगी. एक इंटेंस स्केड्यूल हम फॉलो करेंगे. बट द आइडिया इज कि इसमें आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसका रिवीजन हो जाएगा एंड दिस बैच इज गोइंग टू लास्ट अंटिल 19th of April. तो कंसिडरेबल टाइम है. बट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एक इंटेंसिव वे में और आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन में लूप होल्स रहे हैं, सो दिस इज अ वेरी गुड कोर्स टू कवर दैट. एंड कंसिडरिंग कि आज नोटिफिकेशन आ रहा है यूपीएससी का, सो अ वेरी गुड डे टू enroll in these courses. Right. So that was all from my end and do attempt that question. अगर हम उस क्वेश्चन को देखें तो आपको एक चीज में समझ में आएगा कि कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड. हाँ होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स अगर गायब हो गए तो थोड़ा बहुत कार्बन सिंक तो इफेक्ट होगा ही, ये सही है. फूड चेन्स वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, यस, बिकॉज दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. एंड डेंसिटी इसका कुछ लेना देना नहीं है. राइट. सो हमारा जो आंसर है दैट इज A, 1 and 2 only.